आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही सरल भाषा में सीखने जा रहे हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इस प्रकार से दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जब बच्चे के सामने आता है तो आप कभी कभी जानकारी के अभाव में किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 2 जा 6 और आंसर लिख देते हैं 0.6, जो कि गलत है। अब क्या गलत है वही आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही आसान है, आप एक बार देख लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए 0.2 इंटू 0.6 इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहां लिखा हमने, एक क्वेश्चन यहां लिखा 0.3 इंटू 0.2। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास जो डेसिमल नंबर से हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाइए कि यहां पर डेसिमल लगा हुआ है, ठीक, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 इंटू 6 तो 6 2 जा 12। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का। उसी प्रकार 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अभी हमारा आंसर फाइनल आंसर नहीं आया है क्योंकि हमारी जिन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है उनमें डेसिमल लगा हुआ है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल आना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 इस प्रकार से। अब जो हमारा आंसर आया है उसमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। अब डेसिमल कैसे लगाते हैं वो आप सीख जाइए। तो डेसिमल लगाने के लिए जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है उनमें आप देखिए पहली संख्या में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो पहली संख्या जो कि 0.2 है, डेसिमल के बाद यहां पर 1 डिजिट है। कितनी संख्या है इसके बाद, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है जो कि 2 है, एक संख्या है। और दूसरी संख्या में 0.6, इसमें भी डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 1। इस प्रकार से दोनों मिलाकर के टोटल संख्याएं कितनी हो गई, टोटल संख्याएं हो गई 2। यानी कि जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है उनमें डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कुल 2 संख्याएं हैं। तो आपका जो आंसर आएगा उस आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम यहां डेसिमल यदि यहां बीच में लगा देंगे तो डेसिमल के बाद केवल 2 होगा, मतलब 21 अंक हुआ। जबकि नियम क्या कहता है कि जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है उनमें डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, मतलब टोटल 2 डिजिट है, 2 अंक हैं। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो इधर राइट साइड से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2, ये 2 अंक हो गए। तो डेसिमल यहां पर आएगा, ठीक है, डेसिमल यहां पर आएगा और डेसिमल के पहले में लगा देंगे 0। सो आंसर होगा 0.12, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं 3 2 जा 6, यहां डेसिमल लगाना है। तो आप गलती से करते क्या है कि डेसिमल यहां लगा देते हैं, आंसर ले देते हैं 0.6, जो कि रॉन्ग है, गलत है, नियम के अनुसार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0.6 लिखते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल हो गए 2 डिजिट। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहां तो सिंगल डिजिट है, तो फिर ये गलत हो गया आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, तो ये 3 2 जा 6 और
अब चूंकि यहाँ कोई डिजिट हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 0 और उसके पहले फिर आ जाएगा यहाँ पर डेसिमल। अब इस प्रकार से डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए 0.06, तो हमारा आंसर हो गया 0.06। तो 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि 0.2 इंटू 0.2, तो फिर वही आप आंसर गलत दे देते हैं 0.4, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप 0.4 नहीं बोलेंगे बल्कि इसका आंसर होगा 0.04। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां हमने केवल सिंगल डिजिट वाली संख्याएं देखी, अब थोड़ा बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 3.4, इस प्रकार से कोई मल्टीप्लिकेशन आपके पास डेसिमल संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आप क्या करना है, जैसे पहले भी मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि आपके पास यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। आप इन्हें इस प्रकार से गुणा कीजिए कि आपके पास जैसे मान लीजिए लिखा है 23 इंटू 34, इस प्रकार से सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12, 12 का यहाँ पर आ जाएगा 2, कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना आता है आपको सिंपल। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, और उसके बाद इनको क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 9 9 18 और 6 और 1 हो गए 7 7 8 2। अब बारी आती है डेसिमल लगाने की। जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इसमें हम लगाएंगे डेसिमल। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1, टोटल हो गए 2 डिजिट। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो 1 और ये 2, तो मतलब डेसिमल यहाँ आ जाएगा 7.82, आंसर हो जाएगा 7.82, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2.35 इंटू 1.7, इस प्रकार से कोई मल्टीप्लिकेशन है। तो किस प्रकार से करेंगे आप, 7 5 जा 35, 7 3 जा, यहाँ लिख लीजिए ज़्यादा, ये तो 7 5 जा 35, ये 5 का यहाँ 5 आ जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 3, 7 3 जा 21, 21 और ये 3 हो गए 24, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 2 बचा हुआ है। 7 2 जा 14, 14 और ये 2 हो गए 16, तो 1 6 4 5, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 एंड 1 2 जा 2, इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 4 5 9 6 3 9 2 1 3, ठीक है। अब बारी आती है डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो काउंट कीजिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहाँ पर, 2 डिजिट, 1 2 और यहाँ 1, तो टोटल हो गए 3 डिजिट, टोटल हो गए 3 डिजिट। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये यहाँ पर 3.995, सो करेक्ट आंसर इज 3.995। इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3.2502 मल्टीप्लाई बाय 1.32, इस प्रकार से, ठीक है। तो कितनी छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 5 जा 15, बच गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 3 3 जा 9। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 1 2 जा 2 0 5 2 एंड 3। इस प्रकार से हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम इनको ऐड कर देंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 0 एंड 6 6, ये 0 0 2, 5 5 10,
6 7 13 13 5 18 18 and 1 19 9 1 10 and 2 12 3 and 1 4। इस प्रकार से ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना था उनमें डेसिमल लगा हुआ है। तो अब हमारे फाइनल आंसर में डेसिमल कहाँ आएगा? तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है और यहाँ पर 1 2 टोटल, यहाँ 4 यहाँ 2, तो टोटल कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 6 डिजिट। तो हमारे आंसर में भी 6 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आंसर आ जाएगा यहाँ, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, और आंसर होगा 4.290264। और एक बात याद रखिए यहाँ पर इसे हम 1.32 नहीं पढ़ते हैं, आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट पढ़े जाते हैं। ये हो जाएगा 1.32 3.2502। ठीक है, तो इस प्रकार से डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 3.02 इंटू 8.9, सेकेंड 7.289 मल्टीप्लाई बाय 3.29 एंड थर्ड 6.752 इंटू 2.1। इस प्रकार से इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपने आज के इस वीडियो में डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है इसे आसानी से देखा, आसान शब्दों में देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अब आसानी से कर पाएंगे। आपने मेरी बातों को समझ लिया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।